हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्यूशन। तो आज का जो हमारा लीड कोड का प्रॉब्लम है उसका नाम है मिनिमम डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इन 3 मूव्स। तो इस क्वेश्चन को हम अभी समझेंगे। तो इसमें देखिए रखा है हमें क्या निकालना है, मिनिमम डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इन 3 मूव। मतलब हमें मिनिमम डिफरेंस निकालना है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू का, और हमारे पास केवल 3 मूव्स हैं। तो जिस तरीके से क्वेश्चन दे रखा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझना, तो उसको हम यहाँ समझते हैं। तो देखो इसमें क्या दिया है कि यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, ठीक है। इन वन मूव यू कैन चूज वन एलिमेंट ऑफ नम्स एंड चेंज इट टू एनी वैल्यू। हम एक मूव में किसी भी एक एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं किसी भी वैल्यू में, समझे। मतलब हमारे पास एक मूव होगा और मैं उसमें किसी भी एक एलिमेंट की वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। और हमें क्या करना है, रिटर्न द मिनिमम डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ नम्स आफ्टर परफॉर्मिंग एट मोस्ट 3 मूव्स। तो हमें इन्होंने मूव्स की जो हमें केवल कितने मूव करने हैं, हमें केवल 3 मूव्स करने हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा ना, तो उससे ज़्यादा करेंगे ना उससे कम करेंगे। तो मूव्स यहाँ पे डिफाइंड है कि भाई 3 मूव है, 3 मूव में ही करना है जो भी कुछ करना है। तो देखो एक बार इस प्रॉब्लम को दोबारा से समझते हैं। इसमें क्या दे रखा है इन्होंने, हमें दे रखा है कि भाई मान लो मुझे नम्स दिया हुआ है 5, 3, 2, 4, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार मैं बड़ा सा कमेंट लगाता हूँ और फिर मैं समझाता हूँ कि है क्या ये। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है इन्होंने, हमें दिया हुआ है नम्स इक्वल टू हमें दिया हुआ है 4, 5, 3, 2 और 4, ठीक है। तो हमें इसके ऊपर ना 3 मूव लगाने हैं, ठीक है। तो वो 3 मूव क्या हो सकते हैं भाई, मान लो मैं जो ना 5, 5 जो है, ठीक है, इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ क्योंकि मुझे 3 ही मूव करने हैं। तो मैं मान लो मैं 5 को ही चेंज कर देता हूँ। मेरे पास 3 मूव है, ठीक है। 3 मूव में से मैंने एक मूव यूज़ कर लिया 5 को चेंज करने के लिए, और 5 को मैंने चेंज कर दिया, मान लो मैंने चेंज कर दिया 2 से, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, अब मेरे पास क्या है, अरे 5 को तो मैंने चेंज कर दिया 2 से। अब मेरे पास 2 मूव बचे, और उन 2 मूव में से मैंने एक मूव 3 को चेंज कर दिया, तो 3 चेंज कर दिया मैंने 2 से, ठीक है। फिर मैंने 2 जो है 2 तो ऐसा कैसे रहेगा, ठीक है, 2 को मैंने नहीं चेंज किया। फिर मेरे पास एक मूव बचा क्योंकि 2 मूव मैंने यूज़ कर लिए 3 में से। अब एक मूव बचा, उस एक मूव में मैंने 4 की वैल्यू चेंज कर दी, 4 की वैल्यू मैंने कर दी 2, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या है इस चेंज वाला जो मैंने एरे बनाया है, ये वाला इसके अंदर मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो इसके अंदर मिनिमम वैल्यू भी 2, राइट, और मैक्सिमम वैल्यू भी 2 है ना। अगर मैं इन दोनों वैल्यू का डिफरेंस निकालूंगा तो क्या आएगा भाई, मैं मैक्सिमम माइनस मिनिमम करूंगा तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा मेरे पास, आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन की डिमांड यही है कि हमें क्या निकालना है, हमें मिनिमम डिफरेंस निकालना है। तो मिनिमम डिफरेंस हमारा निकला 0, ठीक है। 0 कैसे निकला भाई, मैंने 3 मूव किए, 3 मूव करने के बाद मेरा 0 निकला, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि भाई मिनिमम 3 मूव करने हैं, किसी भी 3 वैल्यूज़ को तुम्हें चेंज करना है और उसका मिनिमम डिफरेंस निकालना है, राइट। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन नहीं आया है तो फिर हम दूसरा टेस्ट केस पे देखते हैं कि इसमें देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1, 5, 0, 10 और 14 दिया हुआ है, ठीक है। तो दूसरे एग्जाम्पल पे एक बार फिर से समझते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, हमें नम्स दिया हुआ है 1, 5, 0, 10 एंड 14, ठीक है। तो इस पे 3 मूव लगाओ भाई, ठीक है। तो इस पे 3 मूव में क्या लगा सकता हूँ भाई, मान लो मैंने 1 को नहीं छेड़ा, मैंने 5 को कर दिया 0, एक मूव, 0 को मैंने 0 रहने दिया, अभी मेरे पास 2 मूव्स बचे हैं, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने 10 को कर दिया 0, ठीक है, अभी एक मूव बचा, और मैंने 14 को कर दिया 1। तो मेरा जो एरे था ना वो कुछ ऐसा हो गया 3 मूव करने के बाद। अब मैं इसमें से मिनिमम और मैक्सिमम निकाल लूँ तो मेरा मिनिमम क्या आएगा, यहाँ से मिनिमम आएगा 0, मैक्सिमम आएगा 1, और मिनिमम सॉरी, और फिर मैक्सिमम माइनस मिनिमम करेंगे तो इसका डिफरेंस आ जाएगा 1। तो इसका आंसर है 1, ठीक है। तो ये है इस क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है मुझसे बस कि हमें 3 मूव करने हैं और मिनिमम डिफरेंस निकालना है, ठीक है भाई।
अब ये क्वेश्चन अगर तुम्हें समझ में आ गया हो तो आप एक बार इसे खुद से ट्राई करें, क्योंकि ज़्यादा कुछ इसमें करने का नहीं है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और एक पैटर्न समझना है, बस क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और फिर भी हम लोग तो इसे करने ही वाले हैं सोल्व। तो देखो हम एक सिंपल सी अप्रोच लगाएंगे, अब सॉल्यूशन पे आते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब एक सिंपल सी अप्रोच लगाएंगे, और वो अप्रोच ना कुछ इस तरीके की होगी। भाई मान लो ये जो मेरा एरे है 1 5 0 10 14, ठीक है। अब जो हमारा सॉल्यूशन होगा, देखो सॉल्यूशन क्या होगा, ये जो मुझे एरे दिया हुआ है 1 5 0 10 और 14 दिया हुआ है, ठीक है। मैं क्या करूँ, मैं इसको सॉर्ट कर लेता हूँ, 0 1 5 10 एंड 14, ये सॉर्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से हो जाएगा, राइट। तो देखो अब मुझे इस पे 3 ऑपरेशन, मतलब 3 जो है मूव लगाने हैं, ठीक है। तो अब मैं वो 3 मूव कैसे लगा सकता हूँ, भाई मान लो मैंने इसे सॉर्ट कर लिया, राइट। अब मैं इस सॉर्टेड एरे में से मैक्सिमम मिनिमम निकाल लो, तो मैक्सिमम क्या होगा 14 होगा, राइट। और मिनिमम क्या होगा 0 होगा, ठीक है। अब मैं मैक्सिमम माइनस मिनिमम करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, भाई 14 माइनस 0, तो 14 माइनस 0 क्या आएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई आपको कि भाई मैंने इसमें से मिनिमम लिया और मैक्सिमम लिया और उन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, तो आ गया 14। क्या मैं 14 से भी इफेक्टिव निकाल सकता हूँ, मतलब 14 से भी कम डिफरेंस निकाल सकता हूँ इसके अंदर, ठीक है। भाई मैं निकाल सकता हूँ ना 14 से भी कम डिफरेंस। 14 से कम डिफरेंस कैसे निकाल सकता हूँ मैं, भाई मैं 0 में से 10 माइनस कर दूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, सॉरी 10 में से मैं 0 माइनस कर दूँ तो मेरा क्या आ जाएगा आंसर 10 आ जाएगा, जो कि 14 से कम है। तो 10 तो मिनिमम हुआ 14 से, राइट। तो हमें इसी तरीके से करना है कि भाई अगर जो मैं देखो यहाँ पे एक चीज़ पकड़ने की है कि मैंने यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम निकाल लिया, उन दोनों का डिफरेंस आ गया 14, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भाई अगर मैं 0 में से माइनस कर दूँ 10 तो मेरा आंसर आएगा क्या, सॉरी 10 में से माइनस कर दूँ 0 तो मेरा आंसर क्या आएगा 10 आ जाएगा, राइट। तो 10 जो होगा वो 14 से छोटा होगा, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, मिनिमम ही निकालना है, ठीक है। और मैं 10 में से क्यों माइनस करूँगा यहाँ पे, ठीक है। ये बात पकड़ने की थी कि मैं 10 में से क्यों माइनस करूँगा भाई, जबकि मेरा मैक्सिमम तो 14 है। लेकिन यहीं पे हमें अपने मूव्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है। आई होप कि आप सब लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम आया 0 और 14, ठीक है। 14 में से 0 माइनस करा, आ गया 14 हमारा डिफरेंस। यहाँ से मैंने क्या किया, मैंने 0 को अगर मैं 10 को अगर जो मैं 0 से माइनस करता हूँ तो मेरा इफेक्टिव और भी ज़्यादा मिनिमम आ जाएगा, जो कि आ जाएगा 10, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक मूव ऐसा लगाऊँ जिससे मेरा जो 14 है ना इसकी वैल्यू 10 हो जाए। हो सकती है भाई, मैं मूव से तो चेंज कर सकता हूँ ना। तो मैं 0 1 5 10 एंड 10, राइट। एक मूव मेरा यूज़ हो गया और मैंने मैक्सिमम वैल्यू को ही 10 बना दिया, ठीक है। अब मैं फिर से इसमें से मैक्सिमम मिनिमम निकालता हूँ, तो मैक्सिमम क्या हो गया 10, मिनिमम क्या हो गया, मिनिमम क्या हो गया बताओ जल्दी, मिनिमम हो गया 0, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर दूँ तो क्या आ जाएगा 10 आंसर आ जाएगा, जो कि इफेक्टिव है, राइट। अब मैं क्या करूँ भाई, क्या मैं 10 से भी कम निकाल सकता हूँ, 10 से भी कम डिफरेंस निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो 10 से कम डिफरेंस कैसे निकलेगा, एक बार फिर से देखते हैं। भाई अभी मेरे पास मैंने एक मूव इस्तेमाल किया, मेरे पास 2 मूव्स हैं, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैंने अभी तो 10, मैंने क्या करा, मैंने मैक्सिमम वैल्यू चेंज कर दी थी। इस बार मैं क्या करूँगा, इस वाले मूव में मैं मिनिमम वैल्यू चेंज कर दूंगा। मैं क्या करूँगा, मैं 0 को 1 कर देता हूँ और 1 को 1 ही रहने देते हैं, 5 को 5, 10 एंड 10। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, राइट। मिनिमम क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा 1, ठीक है। और मैक्सिमम माइनस मिनिमम करूँगा तो क्या आ जाएगा भाई 10 माइनस 1 9, तो फिर से हमें मिल गया, ठीक है, एक और मिनिमम वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब देखो, अब मैं एक और मूव लगा सकता हूँ, ठीक है। अब मैं एक और मूव लगा सकता हूँ, मैंने 2 मूव लगा दिए, मेरा मिनिमम आ गया यहाँ तक का आ गया, ठीक है। अब मुझे एक मूव और लगाना है, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब मान लो मैं एक मूव कुछ भी लगा देता हूँ, मैं 5 की वैल्यू 1 कर दूंगा, उससे कोई चेंज नहीं आएगा, फिर भी मेरी मैक्सिमम 10 रहेगी, मिनिमम 1 रहेगा, और वहाँ से मेरा आंसर फिर से 9 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे मुझे इफेक्टिव सॉल्यूशन नहीं मिला,
भाई मैं आंसर तक तो पहुँचा ही नहीं ना, आंसर तो हमारा 1 है, ठीक है। और यहाँ पे फिर से हमारा 9 आ जाएगा, हमारी इफेक्टिव अभी तक 9 तक ही चल रही है कि भाई 9 ही निकाल रहा है वो हर बार मिनिमम। तो देखो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे ना, एक चेंज है कि भाई देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं या तो लास्ट वाली वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ सॉर्ट करने के बाद, राइट। ये काम हमें सॉर्ट करने के बाद करना है। तो अब यहाँ पे 4 चीज़ें बनेंगी, ठीक है। अब वो 4 चीज़ें कैसे बनेंगी वो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो मान लो मेरे जो फिर से वही लेते हैं अपना सॉर्टेड वाला एरे, इसको हटा दो। ये मैंने केवल क्वेश्चन समझाने के लिए कहा था कि भाई हम अपने मूव्स को करेंगे किस तरीके से, ठीक है। अब लेते हैं अपना फिर से सॉर्टेड एरे। अब मैं आपको बताता हूँ सॉल्यूशन असल में हम करने कैसे वाले हैं, अपनी अप्रोच समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे ट्रेन की अब आपको आवाज़ आ रही होगी, मेरा घर तो ट्रेन के पास है, तो उसको इग्नोर करते हैं और अभी फ़िलहाल अपने सॉल्यूशन पे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे मुझे दिया हुआ है 0, 1, 5, 10, 14, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ भाई, मैं मिनिमम मेरे पास 3 मूव्स हैं, राइट। तो मैं क्या करूँ, एक केस तो मेरा हो जाएगा कि मैं लास्ट के जितने भी एलिमेंट है ना, सॉर्ट करने के बाद लास्ट के जितने भी एलिमेंट है उन सबको मैं सेम कर दूँ। अब सेम इन द सेंस मैं उन सबको 1 कर देता हूँ, ठीक है। जो ये वाला जो एलिमेंट है इसके इक्वल कर देता हूँ। तो देखो जब मैं इसको 1 कर दूंगा ना, तो ये कुछ ऐसा होगा, क्योंकि मैं 3 ही मूव कर सकता हूँ और 3 ही एलिमेंट को मैं चेंज कर रहा हूँ। तो ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। अब यहाँ से मैक्सिमम क्या आया, मैक्सिमम आया, इसी के इक्वल में लिखते हैं यहाँ पे, मैक्सिमम आया 1, मिनिमम आया 0, और इन दोनों का डिफरेंस आ गया, क्या आ गया, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 1, ठीक है। मिनिमम में लिया मैं, ठीक है। एक केस तो होगा कि भाई मैं लास्ट के सारे एलिमेंट को कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक केस यहाँ पे हो जाएगा कि मैं शुरू के सारे एलिमेंट कर दूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं शुरू के सारे एलिमेंट करता हूँ, एक बार करके देख लेते हैं। तो मैं शुरू के सारे एलिमेंट को क्या कर दूँ, मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है ना भाई। मैं शुरू के जो सारे एलिमेंट, जो शुरू के मेरे सारे एलिमेंट है, मैं उनको सेम करने की कोशिश करता हूँ और जब आंसर निकाल के देखता हूँ। तो यहाँ से मैंने 0 किया, मैं इनको सेम करता हूँ भाई, मैंने 10 कर दिया मान लो, ठीक है। 10, 10 और 10 तो 10 है ही, और यहाँ पे 14 है, ठीक है। अब यहाँ पे मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम 14, मिनिमम क्या है, मिनिमम है 10। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 माइनस 14 माइनस क्या, 14 माइनस 10 इक्वल टू 4, सिंपल। अब देखो क्या है, यहाँ पे जो मेरा डिफरेंस आया वो है 1, यहाँ पे मेरा डिफरेंस आया 4, ठीक है। तो इन दोनों में से मिनिमम क्या है, इन दोनों में से मिनिमम 1 है, ठीक है। तो हम अपने मिनिमम को भी अपडेट करते रहेंगे हर बार, राइट। हर बार मिनिमम निकालेंगे, हर बार मिनिमम अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो हो गया मेरा केस 1 कि भाई मैं लास्ट के सारे एलिमेंट कर रहा हूँ। ये हो गया मेरा केस 2, मैं शुरू के सारे एलिमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या, अब यहाँ पे ना 2 केस और बनेंगे कि भाई मैं या तो लास्ट शुरू का एक एलिमेंट चेंज कर दूँ और लास्ट के 2 कर दूँ, राइट। मान लो मैंने शुरू का एक एलिमेंट चेंज कर दिया 1, तो अरे क्या हो गया, 5, 1, 1, 5, 10 और 14, राइट। एक ही एलिमेंट, अभी मैंने एक ही मूव किया है, अब मैं 2 मूव और लगा दूँ इसी एरे के ऊपर, तो ये लास्ट के 2 चेंज कर दूँ मैं। तो लास्ट के 2 चेंज कर देंगे तो क्या आ जाएगा भाई, मैं लास्ट के 2 5 बना दूँ। अब यहाँ से मैक्सिमम क्या आ गया, 5 आ गया, मिनिमम क्या आ गया, मिनिमम 1 आ गया, और मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर देंगे, मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 4। एक केस ये भी है कि भाई मैं शुरू का एक और लास्ट के 2 एलिमेंट चेंज कर दूँ, तो ये होगा केस 3, राइट। अब एक चीज़ और, अभी एक केस और बन सकता है, तो वो वाला केस क्या होगा, अब वो वाला केस सिंपल है भाई, मैं क्या करूँ, मैं लास्ट का एक एलिमेंट चेंज कर दूँ और शुरू के 2 एलिमेंट चेंज कर दूँ, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ पे ना एरो लगा देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो ये 4 केस, यही 4 केस मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इन्हीं से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखो क्या है, अब फोर्थ केस क्या हो सकता है भाई, मैं शुरू के 2 एलिमेंट कर दूं और लास्ट का एक। तो चलो करते हैं, शुरू के 2 एलिमेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, मैं क्या करूं, शुरू के 2 एलिमेंट 5 बना दूं, 5, 5, और लास्ट का एक बनाना है तो लास्ट का एक मैं 10 बना दूं, है ना। शुरू के 2
10 10, ठीक है भाई। मैंने ये वाला एलिमेंट 10 बना दिया और ये दोनों एलिमेंट 5 बना दिए, ठीक है। और यहाँ से मिनिमम मैक्सिमम निकाल लिया। तो मैक्सिमम क्या है 10, मिनिमम क्या है 5, मैक्सिमम माइनस मिनिमम करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो चारों केस में हमारे पास यही 4 केस बनेंगे बस, राइट। तो 5 4 4 और 1, इन दोनों में से मिनिमम क्या रहेगा, इन दोनों में से मिनिमम रहेगा 1, राइट। तो 1 को ही हम अपना आंसर बना लेंगे, ठीक है। तो बस यही 4 केस ही हमें समझने की ज़रूरत है और हमारा पूरा सवाल सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ मैं और बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम मिनिमम 3 मूव कर सकते हैं, राइट। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ भाई, मान लो अगर जो मेरा एरे जो है उसकी वैल्यू या तो 4 है, ठीक है। अगर जो मेरा जो एरे है और उसकी जो वैल्यू है जो मेरा एरे है अगर उसकी वैल्यू 4 है तो रिटर्न 0 कर लेंगे हम, सिंपल। तो बस यही हमें करना है, सिंपल सी बात है। तो अभी जल्दी से इसके कोड पे चलते हैं और इसका सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुको। तो अभी इसका सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखो पूरा क्वेश्चन आपके समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं इसका सॉल्यूशन लिखने वाला हूँ। अगर अभी भी आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा है ऐसा समझने वाला और मेरा समझाने का तरीका भी मुझे इतना अच्छा पसंद नहीं है, ठीक है। अगर फिर भी अगर मैंने इतनी कोशिश की है समझाने में, आपको समझ में आ ही जाना चाहिए। तो चलो फिर अभी करते हैं हम ये वाला क्वेश्चन। तो देखो इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोग अपनी वैल्यू निकाल लेंगे भाई, नम्स डॉट साइज, राइट। हमने अपने जो नम्स है ना उसका साइज निकाल लिया। एक बना लो ए और एक बना लो बी, ठीक है भाई। ए बी बना लो, एक्स वाई बना लो, ठीक है। एक्स वाई 2 वेरिएबल बना लो, या फिर मत भी बनाओ, बिना वेरिएबल के कर लो। तो जो मैंने आपको बताया था कि भाई अगर जो मेरा जो एरे है उसका साइज 4 के इक्वल है, इफ जो मेरा n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू अगर जो 4 है ना, तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, हम लोग रिटर्न कर देंगे 0। बात आई समझ में भाई। एरे का साइज 4 है, ठीक है। और 4 में क्या करेंगे हम, मिनिमम 3 मूव कर सकते हैं, तो तीनों को सेम बना दो तो आंसर 0 ही आना है, राइट। इतनी सी बात है। तो ये चीज़ तो आपने पहले ही समझ ली होगी। अब क्या करना है, अब हम एक आंसर बना लेंगे, ठीक है। आंसर इंट मैक्स, राइट, हो गया। अब देखो अब हमें सॉर्ट करना था, तो सॉर्ट करेंगे नम्स डॉट साइज, सॉरी नम्स डॉट बिगिन कोमा नम्स डॉट एंड, सॉर्ट भी हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अपने केस लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो भाई केस लिखना शुरू करते हैं। तो मान लो मेरा जो केस 1 था, ठीक है। केस 1 क्या था हमारा कि भाई लास्ट के 3 एलिमेंट, राइट, हम लास्ट के 3 एलिमेंट सेम कर रहे थे ना। तो ये जो लास्ट के 3 एलिमेंट हमने 1 1 कर दिए थे, तो केस 1 यही है, ठीक है। तो केस 1 में हम लास्ट के 3 एलिमेंट को जो है चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब जल्दी से लास्ट के 3 एलिमेंट को चेंज करते हैं। तो लास्ट के 3 एलिमेंट को कैसे चेंज करेंगे हम लोग, भाई हमने क्या लिया था, एक्स वाई बनाया था। तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा नम्स ऑफ 0, ठीक है। और y इक्वल टू हो जाएगा हमारा नम्स ऑफ n-4। अब ये जो n-4 है ना, इससे वो थर्ड इंडेक्स पे आ जाएगा, मतलब लास्ट से तीसरे इंडेक्स पे, लास्ट से तीसरे एलिमेंट पे, सॉरी इंडेक्स बोल रहा हूँ मैं, लास्ट से तीसरे एलिमेंट पे आ जाएगा। और वहाँ से हम उसका डिफरेंस निकाल लेंगे और अपडेट कर देंगे भाई मिनिमम ऑफ किस किस का, आंसर का और x माइनस वाई कर रहे थे, राइट। पर यहाँ पे हम y माइनस एक्स करेंगे क्योंकि बड़ी संख्या हो तो हमारी y है, क्योंकि एरे सॉर्टेड है, ठीक है। तो ये होगा हमारा केस 1। हमने लास्ट के 3 एलिमेंट के लिए केस 1 निकाल लिया। अब निकालते हैं केस 2।
तो देखो केस 2 में क्या होगा, शुरू के 3 एलिमेंट ले लेंगे। तो शुरू के 3 एलिमेंट कैसे लेंगे, x इक्वल टू नम्स ऑफ 3, ठीक है, और y इक्वल टू नम्स ऑफ y इक्वल टू नम्स ऑफ n-1, ठीक है। और फिर से आंसर को अपडेट करेंगे, मिनिमम आंसर कोमा y माइनस एक्स, ठीक है। केस 1 हो गया, केस 2 हो गया, अच्छे से समझ में आ रहा है आई होप। और केस 3 करेंगे। केस 3 में क्या करेंगे, x, अब केस 3 में हम लोग क्या कर रहे थे, नीचे जाके देखते हैं। तो केस 3 में क्या कर रहे थे भाई, शुरू का एक एलिमेंट और लास्ट के 2 एलिमेंट कर रहे थे, है ना, यही तो कर रहे थे ना। तो शुरू का एक एलिमेंट हमने 1 कर दिया था, लास्ट के 2 एलिमेंट 5 कर दिए थे, राइट। तो अब हम अपने केस 3 में क्या करेंगे कि भाई शुरू का एक एलिमेंट और लास्ट के 2 एलिमेंट। तो शुरू का एक एलिमेंट कहाँ होगा भाई, नम्स ऑफ 1 पे होगा शुरू का एक एलिमेंट, और लास्ट के 2 एलिमेंट, लास्ट के दो एलिमेंट को छोड़ के जो एलिमेंट बनेगा वो क्या बनेगा, n-3 करके, ठीक है, n-3 करके बनेगा। और आंसर निकाल लेंगे भाई, मिनिमम ऑफ आंसर कोमा y माइनस एक्स, ठीक है। अब करते हैं फिर से केस 4, ठीक है। अब देखो केस 4 में क्या करना था भाई, शुरू के 2 एलिमेंट और लास्ट का एक एलिमेंट। तो x इक्वल टू नम्स ऑफ शुरू का कौन सा, शुरू के 2 एलिमेंट करने थे, तो नम्स ऑफ 2, और y इक्वल टू नम्स ऑफ लास्ट का एक एलिमेंट, तो n-2, राइट। और फिर से यहाँ पे ऐसे करेंगे, आंसर इक्वल टू मिनिमम ऑफ किसका मिनिमम, आंसर का और y माइनस एक्स का मिनिमम, ठीक है। तो ये हमारे 4 केसेस हो गए, ठीक है। अब क्या करना है, अब बस हमें अपना आंसर रिटर्न कर देना है और हमारा काम हो जाएगा। देख रहे कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस हमें ये चीज़ समझनी थी। तो आंसर इक्वल टू रिटर्न कर देंगे आंसर, राइट। आई होप मैंने बहुत कोशिश की है क्वेश्चन अच्छे से समझाने में। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं उसको ज़रूर से क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अभी इसको रन करके देखते हैं। सेमीकोलन खा गए हम कहीं, तो सेमीकोलन लगा देते हैं, और तो कहीं नहीं कुछ गड़बड़ है। अभी रन करते हैं, एक्सेप्टेड है, सबमिट करके देखते हैं। सो गाइस सॉल्यूशन एक्सेप्टेड है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल दें, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा।